वंश प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे कायरव से बहुत जरूरी बात करनी है। सॉरी मासी, वो मना कर रहा है। करने दो उसे मत, मैं बड़ी हूँ ना वंश, आप मेरी बात मानोगे ना, प्लीज दरवाजा खोलो। पर वो मेरा भाई, अगर वो गुस्सा हो गया तो मैं खेलूंगा किसके साथ? नहीं होगा बेटा, प्लीज मैं समझाऊंगी ना उसे, आप एक बार बस दरवाजा तो खोलो। ओके, मैं और एक बार उससे पूछता हूँ। कायरव, डोर खोल दूं मैं? कुछ बोल नहीं रहा है मासी, मैं नहीं खोलूंगा। कायरव क्यों जिद कर रहे हो आप? आपको मम्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? मम्मा कुछ कह रही है ना आपसे, खोलो दरवाजा। कायरव, वो पहले ही सेट था मासी, अब और हो गया है। देखो वंश, आप प्लीज उससे कहो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बस दरवाजा खोल दे। ये बहुत हर्ट है, बोल रहा था कि पापा ने चीटिंग की। नहीं बेटा, कोई चीटिंग नहीं की उन्होंने। आप प्लीज मेरी बात तो सुनो, आपके पापा बहुत अच्छे हैं कायरा, वर्ल्ड की बेस्ट पापा है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये नाटक भी उन्होंने आपके लिए किया था कायरा। आप ही सोचो कायरा, अगर कोई दूसरे पापा आते तो वो आपको कभी इतना प्यार नहीं कर पाते, और ना ही आपकी मम्मा को सेव करने के लिए पूल में कूदते। आप सोचो ना बेबी, पापा जब से आपको पहली बार गोवा में मिले थे तब से लेकर आज तक उन्होंने हर चीज आपके लिए की है कायरा। आप हॉस्पिटल में थे तो रात भर जगे है पापा आपके लिए, आपको घर लाके आपकी खुशी के लिए सारे फेस्टिवल्स बनाए हैं उन्होंने। आप मामू घर गए तो आधी रात को आपसे मिलने आए हैं कायरा। आपका बर्थडे इतना अच्छे से प्लान किया उन्होंने, आप गुस्सा हो गए पर वो फिर भी नाराज नहीं हुए। किसके पापा होते हैं इतने अच्छे? प्लीज सोचो कायरा, आप उन्हें गलत समझ रहे हो बेबी। अगर आप अपनी मम्मा को जरा सा भी प्यार करते हो ना, थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो ना, तो प्लीज मान लो मेरी बात कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं कायरा, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल दिवाली है बेबी, अगर आप इसी तरह गुस्सा रहना तो उनकी दिवाली स्टार्ट हो जाएगी कायरा। प्लीज उसे हैप्पी कर दो ना बेबी, प्लीज। नायरा ने कार्तिक को मना किया था कि ये नाटक ना करे। पहले तो बच्चा सिर्फ गुस्सा था, अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा। हम बच्चों को मना करते हैं कि झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत दो, और फिर खुद वही करते हैं। मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जब लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, दूसरे ही पल आप भगवान को उलट पुलट कर देता। जी रहे थे ना कार्तिक और नायरा, अलग अलग ही सही, पर जी रहे थे ना, तो क्यों मिलवाया उन्हें भाभी माँ? और मिलवाया तो फिर एक क्यों नहीं किया? इस सब में उस बेचारे बच्चे को क्यों सता रहा है भगवान? क्या दोष है उसका? मैं जानती हूँ भाभी माँ, मेरे बच्चे मेरे लिए कितने तड़पे हैं, कितने सालों तक। मनीष जी कितने तड़पे हैं कार्तिक के लिए। कभी कभी ना मेरा विश्वास ही उठ जाता है भाभी माँ भगवान से। आप बता रही थी ना, गायत्री बहन ने उन्हें पूछना छोड़ दिया था, मेरा भी मन करता है क्यों बस नहीं करना मुझे कुछ। अपनी बहन के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर इनसे कैसे लड़ूं? कैसे अपनी बहन की जिंदगी में बस थोड़ी सी खुशियां भर दूं? कैसे उस छोटे से बच्चे के मन से उसके पापा के लिए नफरत हटा दूं? थैंक यू नायरा, कई सालों पहले तुमने बाप और बेटे को मिलवाया था, और मुझे भी अपने बेटे से मिलवाया था, और आज इन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब तुम हो तो मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों के बीच की दीवार बहुत जल्दी मिट जाएगी। एक तरफ बेटा नाराज है और दूसरी तरफ बाप मुंह लटकाए बैठा है। मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। प्लीज तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश कर लो। नॉक नॉक, कोई है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुझे क्या चाहिए? ओफो, अगर तुझे कुछ नहीं बोलना है तो मत बोल, लेकिन जो मुझे बोलना है मैं बोल दूंगा। तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तू नहीं था ना, तब सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे। मेरे पापा ने तो मुझे कभी इतना सा भी प्यार नहीं किया। अब तू आ गया तो मुझे लगा कि सिर्फ वो तुझसे प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। पर वो सबसे प्यार करते हैं, मुझसे, तुझसे, पापा से, ताऊ जी से, नायरा
मस्ती से, बस तू ही उनसे प्यार नहीं करता। मैं तो बहुत करता हूँ। ही इज द बेस्ट। तुम बिल्कुल सही थी नायरा। अपने बच्चे को दोबारा हर्ट कर दिया मैंने। क्यों ऐसा हूं? क्यों अपनों को हर्ट कर देता हूं हमेशा? नहीं कार्तिक, तुम नहीं हर्ट कर। हाँ करता हूं मैं नायरा, हमेशा करता हूं। बच्चा था तब अपने पापा को हर्ट करता रहा। पति बनकर तुम्हें और अब पापा बनकर अपने बच्चे को। तुमने मना भी किया था ना मुझे कि ये सब मत करना, लेकिन नहीं सुना मैंने, कभी नहीं सुनता और फिर सबको हर्ट कर देता हूं। इतना दुख पहुंचाता हूं उन्हें और इस बार अपने बच्चे को ही हर्ट कर दिया नायरा। नफरत हो रही है मुझे खुद से, गुस्सा आ रहा है खुद पर। बुरा हूं मैं, नहीं कार्तिक, बहुत बुरा हूं मैं नायरा। तुम बुरे नहीं होगा। कौन सा अच्छा इंसान अपनों को हर्ट करता है नायरा? वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। ये खूबी सिर्फ मुझ में है नायरा। जिन लोगों को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना, उन्हें सबसे ज्यादा हर्ट कर बैठता हूं। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है। तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं नायरा? मेरे पापा इतना प्यार करते थे मुझसे, मेरे भी हीरो थे वो। I used to look up to him and और क्या किया मैंने? और तुम्हें तो इतना प्यार करता था, उतना जितना कभी किसी से नहीं किया और ना कभी कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो हर्ट किया ना मैंने नायरा। और इस बार खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ना मैंने। जिस बच्चे के लिए तुम्हें कोर्ट ले गया, तुमसे लड़ाई की, उसे हर्ट कर बैठा। वाह वाह कार्तिक गोयनका, वाह। दिवाली को काली दिवाली कैसे करते हैं ना नायरा, ये कोई मुझसे सीखे। अपनों को हर्ट कैसे करते हैं ये कोई मुझसे सीखे आकर। गौरव ठीक नफरत करता है मुझसे नायरा, ठीक करता है वो। सबको करनी चाहिए, तुम्हें भी करनी चाहिए नफरत मुझसे। ये डिजर्व करता हूं मैं, ये डिजर्व करता हूं। क्या कर रहे हो तुम कार्तिक? नहीं हो तुम उतने बुरे जितना तुम खुद को समझ रहे हो कार्तिक। प्लीज छोड़ो मुझे नायरा, प्लीज। कार्तिक शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज शांत हो जाओ कार्तिक, प्लीज प्लीज काम करो। अगर गलती तुम्हारी है तो गलती मेरी भी है कार्तिक। अगर 2 चीजें तुमने गलत किया ना, तो 4 चीजें गलत मैंने भी की है कार्तिक। तुमने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब देने की बजाय मैं भाग गई, खुद को छुपाए रखा इतने साल। हाँ समझ सकती हूँ कार्तिक, कितना तड़पे होंगे तो, क्या बीती होगी तुम्हारे ऊपर, कितना कोसा होगा तुमने खुद को कार्तिक। अगर मैं चाहती तो तुम्हारा गिल्ट खत्म कर सकती थी, पर मैंने ऐसा किया ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं उस बारे में। मैं तुम्हारे बेटे से दूर रखा, सालों तक नहीं बताया तुम्हें उसके बारे में, ये तक नहीं बताया कि तुम पापा बन चुके हो। और जब ये सच सामने आ गया तो तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर खिंचाने की कोशिश की। अब तुम बताओ कार्तिक, क्या इनमें से कोई भी गलती माफी के काबिल है? कायरव तुम्हें गलत समझता है क्योंकि कायरव ने सिर्फ मुझे देखा, मेरे साथ रहा। अगर अपने पापा के साथ रहता, अगर उन्हें देखता, उन्हें समझता, तो उनके आंसू भी देखता, तो तुम्हें भी समझता। और मैं शायद आज मुझसे उतनी नफरत करता जितनी तुमसे कर रही। तुम्हारी जगह मैं खड़ी होती कार्तिक, और मेरी जगह तुम, मैं गिल्टी होती और तुम मुझे संभाल रहे होते। उसे तो पता भी नहीं है कार्तिक कि उसके पापा ने हमेशा सबको संभाला है, उन्हें भी जो उनके साथ अच्छे थे और उन्हें भी जो उनके साथ हमेशा बुरा किया, जैसे कि मैं। और मैं कुछ नहीं संभाल पाई, ना अपनी शादी, ना ही अपना बच्चा। अगर तुम गलत हो ना कार्तिक, तो मैं भी कम गलत नहीं हूं। अगर मैं ध्यान देती ना कार्तिक, तो शायद बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। ये सब मेरी गलतियां, मेरी लापरवाहियों की वजह से हो रहा है कार्तिक। मैं मां हूं कार्तिक, मेरा काम था ये, उसे सही और गलत के बीच में फर्क समझाना, उसे बताना। फिर मैं हुई हूं कार्तिक अपना फर्ज निभाने में। अगर सजा किसी को मिलनी चाहिए ना कार्तिक, तो वो मुझे। तुम पहले इतने साल इतनी बड़ी सजा भुगत चुके हो। अगर सजा देनी है ना कार्तिक, तो मुझे दो। मैं ना तो अच्छी पत्नी बन पाई, ना ही अच्छी मां। जबकि तुम
बहुत अच्छे पापा हो कार्तिक। कायरा, आज शायद वो ये बात नहीं समझ रहा है कार्तिक। वो बच्चा है, लेकिन कल जब वो समझेगा ना कार्तिक, तो पता चलेगा उसे कि उसके पापा कितने अच्छे हैं और उसके पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। मैंने ही बिगाड़ा था नहीं इस, अब मैं ही इसे संवारूंगी। सब ठीक हो जाएगा कार्तिक, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तुम देख। कुछ ठीक नहीं होगा नायरा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कार्तिक, रिश्ता क्या कार्तिक, कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक, हमारी दिवाली अभी हैप्पी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कार्तिक कि हो भी नहीं सकती। हमें उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, वो तो कर ही सकते हैं ना। बच्चा है वो कार्तिक, उसे जो सामने नजर आता है उसके लिए वही सच हो जाता है, पर उसके पीछे का सच क्या है वो हम दिखाएंगे उसे। हम बताएंगे कायरा को कार्तिक कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, सच कुछ और ही है। हम उसे एहसास दिलाएंगे कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हर हाल में उसे मना के रहेंगे।
देख के खुश नहीं हो? आप सब मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर किसी ने वेरी गुड क्यों नहीं बोला? मैंने ट्राई किया आपको हैप्पी करने के लिए। Thank you, Vansh. So sweet of you. बेटा, I'm sorry. Thank you. किधर जा रहे हो बिग ब्रो? अभी तो दिवाली हैप्पी भी नहीं हुई। वंश बेटा क्यों परेशान कर रहे हो उसे? देख रहे हो ना उसका मूड खराब है। चलो जाने दो। हाँ बेटा, जाने दो, बाद में विश कर लेंगे, ओके? छोटे ताऊ जी, आप भी ना बुढ़े हो गए हो, किसी को कुछ समझ नहीं आता। आज बिग ब्रो की दिवाली है, हैप्पी वाली, क्योंकि हम मिलेंगे उनसे एक स्पेशल डे पे। उस डे में ना दो रेनबोज होंगे और स्काई पिंक हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर भी धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है। हैप्पी दिवाली पापा। बेटा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? पहले था बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा था मैं आपसे। आपने मेरी मम्मा को हर्ट किया। जब आपने उनकी रक्षा की तो मुझे पता चल गया कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। फिर उन्होंने भी कहा कि आप बेस्ट पापा हो, और मामू ने भी कहा जैसे वंश भैया में लड़ाई करते हैं वैसे ही बड़े लोग भी कभी कभार लड़ाई करते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोग प्यार नहीं करते। आई नो, आप और मम्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बैड बोला। बैड बॉय तो मैं हूँ। नहीं बेटा, नो, आप बिल्कुल भी बैड बॉय नहीं हो। मेरा बच्चा सबसे बेस्ट है। हाँ पापा, बैड नहीं हूँ, मैंने आपको हर्ट किया। आई एम सॉरी। I'm sorry मेरा बच्चा, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुए ना। I'm sorry। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो।
सब ये यादगार पल मिस कर है ना भाभी? मेरे बच्चे को आज इसकी खोई हुई खुशी भी मिल गई। थैंक यू नक्श मामू। आपको पता है इस सरप्राइज में नक्श मामू ने ही हमारी हेल्प की थी। मैंने अपना केक खराब कर दिया था ना पापा? सॉरी। अभी काटे साथ साथ। आओ ना पापा, आओ ना मम्मा। अरे ढोल वाले भैया, ढोल बजाइए। अरे काशे, तुम देख क्या रहे हो? तुम भी डांस करो ना। और दीदी आप भी, और आप सब भी। आज दिवाली है, मिलन वाली दिवाली। इतनी खुशी का मौका है, सब लोग नाचिए। कार्तिक फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या करूं? कैसे बात करूं उनसे? किसी और से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई मुझे नहीं समझेगा। मम्मा आप भी आओ, हम साथ में करेंगे। नहीं बेबी, आप और पापा करो ना आरती। और मम्मा के साथ तो आरती आप बहुत बार कर चुके हो। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी करो, बाकी सबको भी करनी है ना आरती। और सबसे बड़ी बात, समय से करना है सब कुछ। चलो। सब कुछ कितना परफेक्ट है ना। बस एक ही बात का डर है, जब वेदिका आएगी पता नहीं क्या होगा। नायरा और कायरव को यहाँ रहता देख पता नहीं क्या सोचे वो। इतनी मुश्किल से जो ये सब ठीक हुआ है, कहीं फिर से वेदिका के आने के बाद उसने किसी से कुछ कह दिया या कायरव को कुछ पता चल गया। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो गायू, लेकिन फिलहाल हम बाद में बात करेंगे। गायू दी सही कह रही है, आज तो सब ठीक लग रहा है, पर हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना ये दोनों। वेदिका जब वापस आएगी तो हमें आज इस पल को हंसी खुशी से जी लो नायरा। बड़ी मुश्किल और मेहनत से ये दिन आया है, कल की कल देखेंगे। आओ नायरा, तुम आओ। अब चाहे ये हमारी आखिरी दिवाली क्यों ना हो भगवान जी, हंसी खुशी चले जाएंगे। सर, ये आपका फोन शायद पॉकेट से गिर गया होगा। सुरेखा, सबको आरती और प्रसाद दे दो
और फिर बच्चे फुलझड़ी चलाएंगे। और फिर डिनर, दिवाली खत्म। नहीं नहीं, अभी एक और चीज बाकी है। पापा आप इधर आओ, नीचे बैठो। मम्मा आप भी बैठो। ये क्या है? ये बहुत सीरियस बात है। मम्मा पापा, आपको गॉड के सामने न्यू डील सील करनी होगी। पर इसमें लिखा क्या है? हम दोनों कभी भी बिग फाइट नहीं करेंगे। स्मॉल फाइट हो गई तो जल्दी से सॉरी बोल देंगे। इकट्ठे नहीं करेंगे और अलग अलग नहीं रहेंगे। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट। तो बताओ फिर क्या है? हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे, इससे भी ज्यादा। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करूँगा। बोलो। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। मम्मा पापा कायरव से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और एक दूसरे को बोलो ना, एक दूसरे को ही बहुत प्यार करोगे और कभी हर्ट नहीं करेंगे। ओफो, बोल क्यों नहीं रहे हो? आइडिया। अब तो मानना ही पड़ेगा, अब आपका डील सील हो गया। पर दादी, आप इसको अपने लॉकर में रख दो। जब मम्मा पापा लड़ाई करें ना, तो आप मुझे दे देना, मैं उनको दिखा दूंगा। अरे बाहर लोग कितना जम के दिवाली मना रहे हैं, हम लोग नहीं मनाएंगे क्या? चलिए चलिए, हम लोग भी बाहर जाके फुलझड़ियां जलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है कार्तिक, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे घर जाना है, लेकिन अगर आपसे बात नहीं की तो वो नहीं हो सकता। प्लीज फोन उठाइए कार्तिक। कौन है? खमागानी मैडम जी, हाउसकीपिंग। रूम साफ करना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना। आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। जो भी है उनसे कहिए कि कल कॉल करे। आज मैं अपने बेटे के साथ हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। कायरव वहाँ है, मतलब नायरा भी? एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी तैयार हो जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिले खिले जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है।
मैंने कहा ना नायरा तुमसे, कल की कल सोचेंगे, आज सिर्फ खुशियां मनाओ। बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ते हैं। नए तराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं। मीत जो मन को भाता है, झूम के दिल तब ओफो, मम्मा पापा का दिया साथ में होना चाहिए ना। की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। बिग ब्रो, फोन दो ना, फोटो क्लिक करना है। बिग ब्रो, आपका फोन आ रहा है। ये लो, आप बात करो। हेल क्या? तुम हो कहाँ इस वक्त? क्या हुआ कार्तिक? सब ठीक है ना? उसकी बुआ वो ठीक तो है? कार्तिक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? वेदिका वापस आ रही है क्या? कार्तिक प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कार्तिक, क्या कहा वेदिका ने? कि मैं उससे जाकर मिलूं होटल ताज महाराजा में जल्द से जल्द। हाँ तो ठीक है ना, तुम जाके मिल लो उससे, बुला रही है। इतने टाइम घर से बाहर थी, दूर थी, मिस कर रही होगी। तुम भी ना कार्तिक, मुझे लगा पता नहीं। होटल ताज महाराजा में, वो तो यहीं उदयपुर में है ना? पर वेदिका वो तो अमेरिका में थी ना, तो वो यहाँ कैसे? यहाँ आई भी है तो वो होटल में क्यों रुकी है? घर क्यों नहीं है? जो भी है तुम्हें जाना चाहिए।
अभी इस वक्त? हाँ तो अभी जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं अभी कैसे जा सकता हूँ नायरा? अगर अभी फंक्शन छोड़ के चला गया तो कायरव बुरा मान जाएगा। अगर ऑफिस का बहाना भी बना लिया तो चाचू 100 सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो इस वक्त मुझे जाना पड़ रहा है। वेदिका के बारे में घर पर नहीं बता सकता, बहुत टेंशन हो जाएगी, पैनिक मच जाएगा यहाँ पर। वेदिका घर नहीं आई? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है कार्तिक। और वो शायद सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिवाली के लिए वापस आई हो और उसने देखा हो कि मैं और कायरव यहाँ हैं, वो इस वजह से वो चली गई हो, वो नाराज। आपने तो कहा था कि आप मेरी और कार्तिक की लाइफ से चली जाएंगी, फिर गई क्यों नहीं? कार्तिक पक्का यही कारण है। कार्तिक तुम मुझसे प्लीज बात करके देखो, उसे समझाओ और वो मान जाए तो तुम उसे ले आना। मैं और कायरव। नायरा बस चुप हो जाओ। रिलैक्स, इतना मत सोचो। नहीं कार्तिक, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी होगा मैं देख लूंगा। नायरा कोई भी बात तुम तक नहीं आएगी। हम सब जानते कि तुम यहाँ रुकी हो तो अपनी मर्जी से नहीं, कायरव की वजह से। हम सब ने बुलाया तुम्हें यहाँ। मेरा मतलब दादी ने बुलाया तुम्हें यहाँ। वेदिका को ये बात समझनी पड़ेगी ना कि कायरव से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ कायरव को फैमिली वालों के नजदीक रखने के लिए। तुम फैमिली को बता देते कार्तिक, तो तुम अभी नहीं, अभी नहीं। इस वक्त नहीं नायरा, बहुत वक्त बाद घर में खुशियां आई हैं, सब दिवाली मना रहे हैं। इस वक्त ये सब बताना सही नहीं होगा। कल सुबह उठते ही मैं वेदिका से मिलने चला जाऊंगा, जो भी है पता लगा लूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि किसे क्या बताना है। सुबह तक वेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कार्तिक। हो सके तो जल्दी आना, मुझे जल्द से जल्द आपको सब कुछ बताना है। अब सिर्फ आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हो। हम कल भी दिवाली मनाएंगे, पापा बेस्ट है। क्या हुआ मम्मा, आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बीबी। आप सो जाओ। हाँ चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं बीबी? बेड तो यही है ना? अरे हम यहाँ पर क्यों सोएंगे? पहले तो मैं पापा से गुस्सा था ना, अब तो नहीं हूँ। चलो उनके पास सोते हैं, उनके रूम में। चलो ना मम्मा चलो, मुझे नींद आ रही है। मुझे सुबह दिवाली भी मनानी है। चलो ना मम्मा चलो। कायरव बेटा, आप लोग यही सो जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो मम्मा है ना, ये बहुत खराटे लेती है, रात भर खराटे लेती है, मुझे नींद ही नहीं आती। अरे हाँ मैंने भी सुना है। सुना है ना आपने? हाँ, रात भर बस खराटे चलते रहते। पता नहीं गॉडजिला या ड्रैकुला किसकी आत्मा आ जाती है इसमें। मैं सो ही नहीं पाता बेटा, और एक बार मेरी नींद खुल गई ना फिर तो पूरी रात जागता रहता हूँ। मुझे तो आ जाती है। वो क्या है ना, बेबीज की नींद है ना वो बहुत गहरी होती है, लेकिन मैं तो परेशान हो गया आपकी मम्मा से। I mean, उनके खराटों से। दिवाली के पटाखे एक तरफ और आपकी मम्मा के खराटे एक तरफ। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है कार्तिक? मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो कुछ भी। हाँ तो बस बेटा, आप और मम्मा साथ में सो जाओ अच्छे से, और अगर आपको पापा के साथ सोना है तो हम दोनों वहां चले जाते हैं। वहां पापा के रूम में सो जाएंगे और आपकी मम्मा यहाँ पर। लेकिन वहां उस रूम में रात भर एसी चालू रहेगा तो बहुत ठंड हो जाती है। ऐसा ना हो कि आपको कल तक जुकाम पकड़ ले और कल फिर दिवाली खराब हो जाएगी आपकी। इससे बेटर है कि आप यहाँ मम्मा के साथ ही सो। वैसे भी तो एक ही रात की बात है और कल फिर पूरा दिन हम साथ में खेलेंगे। ओके पापा, मैं सबको गुड नाइट बोल के आता हूँ। ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। तुम अभी वही सोच रही हो ना? क्यों नायरा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं कल सुबह 7 बजे वेदिका से मिलने जा रहा हूँ। मैंने मैसेज कर दिया उसे। पता नहीं क्या सोच रही होगी वेदिका मेरे बारे में। मैसेज तो किए थे मैंने उसे जब यहाँ रहने आई थी, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। शायद नाराज होगी मुझसे, पर उसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूं?
एक बार आमने सामने बात हो जाती तो बेटर होता। देखती हूँ, सुबह कार्तिक के साथ मैं भी चली जाती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है।